हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं। दिक्जालक क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होती है और एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए आइए जानते हैं कि दिक्जालक, एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स क्या है, किस प्रकार से इन पैरामीटर्स का निर्धारण किया जाता है। दिक्जालक या स्पेस लैटाइस जब क्रिस्टलों का एक्सरेज एनालिसिस किया जाता है तब ज्ञात होता है कि जो संरचनात्मक इकाइयां हैं, यानी कि जो इनके अवयवी कण हैं, जिन्हें परमाणु, अणु अथवा आयन कह सकते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये इकाइयां एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत उस जालक के अंदर उपस्थित रहती हैं। तो क्रिस्टलों में संरचनात्मक इकाइयां एक निश्चित व्यवस्था में परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। ये इकाइयां सभी दिशाओं में समान रूप से फैली हुई रहती हैं। क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयां या घटक कण, परमाणु, अणु अथवा आयन की त्रिविम व्यवस्था को ही दिक्जालक या स्पेस लैटाइस कहा जाता है। इसे क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है। ए क्रिस्टल लैटाइस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। किसी क्रिस्टल जालक में संरचनात्मक इकाइयों को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन बिंदुओं को जालक बिंदु, लैटाइस पॉइंट्स या जालक स्थल, लैटाइस साइट कहा जाता है। द पोजिशंस विच आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटाइस आर कॉल्ड लैटाइस पॉइंट्स और लैटाइस साइट्स। ये आपके सम्मुख एक क्रिस्टल जालक का चित्र, जिसमें कि ये गोल घेरे से बिंदुओं जो दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु उस क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं, जो कि कोई परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकता है। इन्हीं बिंदुओं को ही जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। जालक बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था की पुनरावृत्ति के द्वारा एक द्विजालक, एक स्पेस लैटाइस का निर्माण होता है। इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह है, जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक का निर्माण करती हैं। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटाइस विच वन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटाइस कॉल्ड यूनिट सेल। ये आपके सम्मुख एक क्रिस्टल लैटाइस का, एक स्पेस लैटाइस का चित्र, जिसमें कि ये गहरे रंग से एक यूनिट सेल प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार से एक यूनिट सेल जब बार बार पुनरावृत्ति करती है तो एक क्रिस्टल लैटाइस का, एक स्पेस लैटाइस का जो है निर्माण होता है। अब बात करते हैं इकाई सेल के पैरामीटर्स की। तो इकाई सेल के पैरामीटर को तीनों अक्षों के अनुतटीय तीनों किनारों की आपेक्षिक लंबाइयाँ A, B तथा C, अर्थात जिनको अक्षीय दूरियाँ कहा जाता है, तथा किनारों के युग्म BC, CA और AB के मध्य अक्षीय कोण, जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ए यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय डायमेंशंस along with the 3 edges as A, B and C and the angles alpha, beta and gamma between the pair of edges BC, CA and AB। ये एक इकाई सेल के पैरामीटर को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, जिसमें कि 3 अक्ष X, Y और Z पर ये अक्षीय दूरियां A, B तथा C, इसी प्रकार से AB, BC और CA के मध्य बने हुए अल्फा, बीटा और गामा कोण, जो कि इकाई सेल के पैरामीटर्स को निर्धारित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।